हरे कृष्णा। हम सब लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंगलाचरण दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम सब लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी अध्याय से चर्चा कर रहे थे। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इसके 5वें अध्याय आत्मा का विज्ञान से चर्चा कर रहे थे। इस अध्याय की भगवत गीता पर आधारित प्रश्नावली पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। 20 श्लोक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 21 श्लोक से चर्चा अभी हम शुरू करेंगे। प्लीज आप सभी वक्त म्यूट कर लीजिएगा। तो 21 जो प्रश्न है वो ये है। 21वां प्रश्न ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक से है। तो हम लोग दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे और उसमें से ये 3 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न है 21, 22, 23। तो 21वां प्रश्न है, आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए वैदिक काल के कौन से शास्त्र अज्ञात हैं? पहला प्रश्न मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए वैदिक काल के कौन से शस्त्र अज्ञात है? पहला प्रश्न ये खोजना है। दूसरा प्रश्न है, वराह पुराण जीवों के बारे में क्या कहता है? ये दूसरा प्रश्न इस श्लोक से सॉल्व करना है। तीसरा, उदाहरण की सहायता से समझाइए कि आत्मा कि कैसे आत्मा माया शक्ति से आवृत है। तो ये 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो हम लोग भगवत गीता, आप सभी वक्त प्लीज भगवत गीता निकाल लीजिएगा, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक।
तो 23वां श्लोक इस प्रकार है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तो आपो न शोषयति मारुतः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा को इन 5 प्रकार से किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, और जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, और वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। 4 चीजों के बारे में बताया। तो तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। तो कोई भी आत्मा को नहीं मार सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था। मान लो कोई अग्नि का अस्त्र छोड़ रहा है, तो कौन सा? अग्नि किससे बुझती है? जल से। तो जल वाले हथियार यूज किए जाते थे, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी 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 खंड खंड किया जा सकता है, न किसी वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। तो किसी भी प्रकार से आत्मा को मारा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार का अस्त्र हो। तो अस्त्र की जो कैटेगरी है वो कैसे होती थी? आग्नेय अस्त्र होते थे, जल से संबंधित अस्त्र होते थे, वायु से संबंधित अस्त्र होते थे, और पदार्थों के बने हुए अस्त्र। तो ये 4 प्रकार के अस्त्रों से आत्मा को नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। मायावादी नहीं बता सकते इस बारे में, वो कोई व्याख्या नहीं दे सकते जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ये लाइन क्यों बोली जा रही है? क्योंकि मायावादी इस सिद्धांत को बोलते हैं कि जो जीव है, जो आत्मा है, परमात्मा है, वो एक ही है। जब जो जो परम ब्रह्म है, जो हम ही है स्वयं, हम अभी अज्ञान में है, माया में है, इसलिए हम इस संसार में फंसे हुए हैं। जब हम माया से मुक्त हो जाएंगे तो हम वही परम ब्रह्म बन जाएंगे। तो अगर उनसे प्रश्न पूछा जाए कि अगर हम ही परम ब्रह्म हैं तो हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों? क्योंकि जो पहले चैप्टर्स में हमने इस पे डिटेल में भी चर्चा की थी, जो भगवान है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। षड ऐश्वर्य पूर्ण मतलब सर्वशक्तिमान, सर्व सौंदर्य, सर्वशक्तिमान है एक तो, और सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, और सबसे ज्यादा यश उनके पास है, और सबसे ज्यादा बड़े वैरागी वो है। और छठा कौन सा रह गया? आप में से कोई बताएंगे? ज्ञान हो गया, हाँ, शक्ति, बल में सबसे ज्यादा है। तो 6 चीज में जो भगवान है वो परिपूर्ण है। तो अगर परम ब्रह्म ही हम होते तो हम माया में कैसे पड़ गए?
इसका मतलब हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। और अगर हम हो पढ़ भी गए, फिर अपनी शक्ति से उसको माया को हटा ले, तो वो नहीं हो पा रहा। तो किसी भी प्रकार से जो जीवात्मा अ, परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? जीव जीव है, अंश अंश है, और विभु जो है वो विभु है। भगवान विभु है, और जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाते कि अगर माया से आवृत हो गया, अगर परम ब्रह्म ही है तो माया को हटा ले, तो वो नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अज्ञानता की बात है, और इसका कोई इतिहास भी नहीं बता सकते, कारण भी नहीं बता सकते। इसको ये तर्क जो है उनका विफल हो जाता है और एक खंडित हो जाता है, और शास्त्रों का ऐसा मत नहीं है। तो ये गलत धारणा है कि जीव ही परम ब्रह्म है, जो तो ये गलत है। ना ही परमात्मा ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो ये लॉजिक भी जो है यहाँ डिफीट हो जाता है मायावादियों का, कि अगर हम परम ब्रह्म है तो माया में कैसे आ सकते हैं? माया में हो ही नहीं सकता। जो सर्वशक्तिमान है, और सबसे सर्व ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, वो कैसे माया में आ सकता है? वो माया में नहीं आ सकता। तो ये लॉजिक ज्यादा फिट बैठता है कि हम भगवान के अंश हैं। अगर इसको लॉजिक से भी समझने का प्रयास करें तो उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक पिता है, उनका पुत्र है, छोटा बच्चा है। उन्हीं की शक्ति का विस्तार है, देखा जाए तो उन्हीं का। लेकिन जो ज्ञान, जो शक्ति पिता में है, वो बच्चे में नहीं हो सकती, उस बच्चे में नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, भगवान के समान ही गुण है। जैसे छोटा बच्चा है, खाता है, हंसता है, खेलता है, देखता है, हाँ, तो इस प्रकार से सब कुछ कार्य करता है। ऐसे ही भगवान जो है वो सारे ऐश्वर्य भगवान में है, और भगवान में सारे गुण हैं पूर्ण रूप से। तो जीव होने के कारण, भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी गुण है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, पूर्ण मात्रा में नहीं है। हाँ? तो हम भ्रमित हो सकते हैं। तो दिस इज मोर लॉजिकल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें ही परम ब्रह्म है लेकिन हम माया में आ गए। तो अगर परम ब्रह्म की बात होती है तो ये डेफिनेशन तो गलत हो जाती है ना। फिर परम ब्रह्म तो हर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, हर समय हर हर क्षण जो कुछ हो रहा है वो जानते हैं, लेकिन और सर्वशक्तिमान भी है। हरे कृष्णा। मैं एक्चुअली मोबाइल से कर रहा था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सब भक्तों को? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी जी, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। बताइए। तो ये इलॉजिकल बात लगती है कि एक परम ब्रह्म माया में पड़ गया। माया में कैसे पड़ गया? अरे, परम ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञानवान है, उन्हें हर समय हर चीज, जहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उनको पता है, और उन हर चीज को कंट्रोल करना उनके वश में है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो ये बात निरर्थक हो जाती है। हम भगवान के अंश हैं, हाँ, हमारे अंदर भी गुण हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात ये खंडित हो जाती है। तो इसलिए हम लोग माया में पड़ जाते हैं, और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। माया में पड़ने के कारण संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। तो जैसे कि हम पिता और पुत्र का एग्जाम्पल ले रहे थे। अब कोई पुत्र है, अपने पिता से विद्रोही हो जाए और घर छोड़कर चले जाए, तो इसमें पिता का तो दोष है नहीं। और उससे क्या होगा? उसको कोई शेल्टर नहीं मिलेगी और वो परेशान होगा।
लेकिन जैसे ही अपने पिता के पास आएगा, अपनी गलती मान लेगा, उसको शेल्टर मिलेगी और उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसी जीवात्मा है। जब वो भगवान की सेवा करने की जगह खुद से भोगना चाहता है, माया में पड़ जाता है। हम्म? और भगवान से अलग होते ही सारे कष्ट, सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। तो वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है, कि भगवान के ही हैं, लेकिन भगवान के अंश है, ये बताया गया है। और इस बात को भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया, ममे वंश जीवलोक के जीव भूता सनातना। तो हे अर्जुन, सारी जीवात्मा मेरे अंश है, भगवान इस बात को बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भगवान 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी इस बात को बोलते हैं। एकस्यैव जीवस्य, हाँ, इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो जीव है वो मेरा है। भगवान ऐसा बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन सॉरी, उद्धव जी को इस बात को बताते हैं भगवान। हम्म, हाँ, भगवान बोलते हैं एकस्य एव मम अंशस्य जीवस्य एव महामते। हे हे बुद्धिमान उद्धव, सारे जीवात्मा जो है वो मेरे अंश हैं। और फिर अगली लाइन में भगवान बोलते हैं, बद्धो स्यात् बंधो अस्या अविद्यान आदिर। अविद्या के कारण जो है इस संसार में बंध गया है। और फिर भगवान उसको निकलने का कारण भी बता रहे हैं। आग, फिर भगवान बताते हैं कि अम, विद्या चै तथा परे, कि अगर वो ज्ञान प्राप्त कर ले इसको, क्या, कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ, तो संसार से मुक्त हो जाता है। तो भगवान इस बात को बता रहे हैं, खुद स्वयं बता रहे हैं, और सबको बता रहे हैं कि जो जीव है वो मेरा है, मेरा अंश है। तो जीवात्मा का भगवान से कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, भगवान का ही अंश है। तो भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। तो भगवान ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बोला है कि ऐसा कभी नहीं रहा कि तुम ना रहे हो, मैं ना रहा हूं, या जितने भी उपस्थित यहाँ पे राजा हैं वो ना रहे हो। इटरनली ऑल आर एग्जिस्ट, क्योंकि हर एक जीवात्मा वो इंडिविजुअल जीवात्मा है। हमने इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में चर्चा की थी। हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल जीवात्मा है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक जीवात्मा दूसरे में जाके मिल जाएगी। हर एक जीवात्मा का इंडिविजुअल अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, इटरनली, कभी मर्ज नहीं होते। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कृष्ण कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके क्या हुआ, अर्जुन कृष्ण भावना भावित है। हालांकि अर्जुन तो पहले से ही भगवान के भक्त है, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें सिखा रहे हैं। तो जब अर्जुन को ये उपदेश मिल गया, तो ऐसा नहीं हुआ कि उनके अंदर से ज्योति निकली और वो कृष्ण में जाकर मिल गई। ये रॉन्ग कंसेप्शन है। जीवात्मा कभी परम ब्रह्म में विलीन हो, वो अलग है कि भगवान की जो अनुभूति है वो 3 प्रकार से होती है। बट जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है वो इस प्रकार से भगवान में एकाकार नहीं होता। वो हमेशा भगवान का शाश्वत दास है और हमेशा रहेगा, था, है और रहेगा इटरनली। ठीक है, तो इस श्लोक के जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। तो 21st प्रश्न है, जो कि इस श्लोक से पहला प्रश्न है। आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए वैदिक काल के कौन से शस्त्र अज्ञात है? प्लीज रेज योर हैंड। खुशी सिंह की मदद।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और भक्त कुछ बताना चाहते हैं, इससे संबंधित कुछ ऐड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्लीज डायरेक्टली हरे अनम्यूट कृष्णा करें। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, वैदिक काल के अग्नि अस्त्रों की अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नि अस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए ज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियार का भी पता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। और कुछ इससे अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो जो 4 कैटेगरी के अस्त्र बताए इसमें, तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या आप ऐसा कोई कंपैरिजन बता सकते हैं जो पहले शस्त्र होते थे और जो अब शस्त्र बनाए गए हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है आपको? आप कुछ बता सकते हैं? हालांकि पहले जो शस्त्र होते थे वो ज्यादा एडवांस थे। आप में से कोई इस बारे में कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, सिमिलैरिटी तो वो है जैसे पहले अग्नि के अस्त्र होते थे, वेपन्स होते थे, तो अभी इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो उसी 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 से सेम है। जैसे पहले अग्नि शस्त्र होते थे, अभी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पहले तो काउंटर एक्ट करने के लिए एक दूसरे से भी होता था। जैसे अगर कोई अग्नि का वेपन यूज किया तो दूसरा वाटर वेपन यूज करके उसको काउंटर अटैक कर सकता था। पर आजकल तो ऐसा नहीं है कि कोई काउंटर अटैक, अभी हम तो नहीं जानते कि आधुनिक में ये सब होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है पहले से। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कि उसको काउंटर अटैक करने के लिए कोई उपाय नहीं है आज की डेट में, उससे डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। अगर छोड़ दिया है तो उसको आपको काउंटर अटैक नहीं कर सकते। मतलब किसी भी एक देश ने किसी कंट्री पे छोड़ दिया है तो डिस्ट्रैक्शन 100% निश्चित है। लेकिन पहले ऐसे अस्त्र होते थे, उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाया जा सकता था। इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं शास्त्रों से? ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां पे ऐसा वेपन छोड़ा गया हो और उससे सुरक्षा की गई हो? आप में से कोई बता सकते हैं? इंदु कमल माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, उत्तरा का आ सकता है, परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा हुई थी। हाँ जी, यस, बिल्कुल सर, करेक्ट। तो उत्तरा के जो गर्भ में थे परीक्षित महाराज, उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। बल्कि आज की डेट में जो अस्त्र छोड़े जाते हैं वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के प्रति अगर शत्रुता है, उसको टारगेट करके उनका विध्वंस करना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे इतने सारे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे उसमें। लेकिन पहले इतने शस्त्र होते, ऐसे शस्त्र होते थे, अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट किया गया है तो केवल उसी को नुकसान पहुंचाएगा। एक पर्टिकुलर रीजन को अगर टारगेट किया है तो उस पर्टिकुलर रीजन को ही डिस्ट्रॉय करेगा। इतनी सेटल साइंस थी। तो ये बिल्कुल सही बात बोली मुस्कान माता जी ने कि पहले जो थे उसको काउंटर अटैक किया जा सकता था। तो भगवान ने सुरक्षा दी थी परीक्षित महाराज को, उनको घर में बचाया था भगवान ने। और इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके उसको वापस लेने का भी उपाय होता था। ये भी एक साइंस होती थी, जो कि आज की डेट में नहीं है। अगर आपने बटन दबा दिया, एक बार निकल गया
फिर वापस नहीं आ सकता, फिर तो वो विध्वंस बचाएगा ही बचाएगा। तो अर्लियर वाज मोर एडवांस इन टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो जो पहले जो समय था उसमें टेक्नोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ज्यादा थी, ज्यादा संपन्न थे कंपैरेटिव टू करंट सिचुएशन या अभी जो मॉडर्न साइंस है। ठीक है, धन्यवाद। तो नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वराह पुराण जीवों के बारे में क्या कहता है? तो मैं एक बार हैंड डाउन्स कर देता हूँ, इसके बाद आप बताइए। मुझे पता नहीं चल रहा। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, कट रही है आवाज। तो प्रभु जी अभी ठीक आ रही है? हाँ, पहले से बेटर। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्ति के उपरांत आत्मा के पास कौन से दो विकल्प है? नहीं, ये तो गलत प्रश्न ले लिया मैंने, 23rd लेना है। उदाहरण की सहायता से समझाइए कि कैसे आत्मा माया शक्ति से आवृत है। उदाहरण देके समझाना है कि जो आत्मा है वो कैसे माया शक्ति से आवृत है। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो दिया उदाहरण की सहायता से आत्मा माया की शक्ति से आवृत है, ये इग्नोरेंस के कारण उनको लगता है कि इग्नोरेंस के कारण आत्मा माया की शक्ति से आवृत है। इसका एग्जाम्पल यह जैसे दिया हुआ है कि जिस प्रकार अग्नि की स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं शायद। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी ने बताया। ठीक है, थैंक यू माता जी। खुशी सिंह माता जी, खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। चूंकि वे सनातन अनुआत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रकृति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दादा, थैंक यू सो मच। तो ये कंप्लीट आंसर है। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, इस आंसर को प्लीज एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना ठीक से। इसमें हमने जैसे चर्चा की ना, जैसे आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो मायावादी ये लॉजिक देते हैं कि हम ही परम ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन अभी माया में है, अब माया से आवृत है। तो ये इलॉजिकल लगता है, जैसे हमने डिस्कस किया। अगर हम ही परम ब्रह्म या परमात्मा है, तो परम ब्रह्म और परमात्मा के बारे में जो भगवान की डेफिनेशन है उसमें 6 ऐश्वर्य और 3 चीजों की हमने बात करी थी। वो परम भोक्ता है, परम स्वामित्व उनके पास है और परम कंट्रोलर है वो, है ना। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर बिकॉज ही इज हाँ, बिकॉज ही हैज ऑल द प्रोप्राइटरशिप
इस संसार में जो भी कुछ है वो उन्हीं का है, इसीलिए वो सुप्रीम कंट्रोलर है। 3 चीज ये और 6 ऐश्वर्य के बारे में हमने बात करी थी। तो अगर परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और पूर्ण ज्ञानवान है, तो माया से कैसे आवृत हो सकते हैं? कोई अज्ञानी व्यक्ति ही हो सकता है, मतलब जिसमें उतना सब कुछ नहीं पता उसे। भगवान तो सर्वज्ञ है, तो माया से आवृत कैसे हो सकते हैं? तो ये इलॉजिकल बात हो जाती है। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो परमात्मा है उस वो कभी चेंज नहीं होते, अनचेंजेबल है। ही ऑलवेज अनचेंजेबल। तो अगर उसमें से मान लो किसी एक चीज में से कुछ निकाल लेते हैं, जैसे एक एप्पल है, एप्पल को काटा और उसको बांट दिया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा पूर्ण है और पूर्ण ही बने रहते हैं। तो हम जो है भगवान के अंश है। तो अगर ऐसा बोले कि हम ही परमात्मा है, तो जो परमात्मा है वो चेंजेबल हो गया, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये गलत हो जाएगा कि हम माया से आवृत हो गए, हम परम ब्रह्म है तो, लेकिन हम भगवान के अंश हैं। तो ये लॉजिकल है कि हम माया में पड़ गए। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग भोग करना चाहते हैं। तो जैसे कि इसमें उदाहरण देके बताया, अग्नि की जो एक चिंगारी है वो उससे अलग होती है तो बुझ जाती है। ऐसे ही जब जीवात्मा भगवान से अलग भोगना चाहता है तो इस संसार के बंधन में माया में पड़ जाता है। ये समझाने का मतलब। ठीक है माता जी, समझ में आया? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज की इस क्लास में ही हम लोग विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल।